दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ये एक ऐसा मुस्लिम लीडर है। ये आज दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो ना जानता होगा। हम आपको बता दें कि इब्राहिम तरोरे अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। मगर इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका जैसे बड़े बड़े और ताकतवर देशों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, क्योंकि यह लगातार हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे का एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम तरोरे अचानक से एक ऐसे बाजार में पहुंच गए, एक ऐसी मंडी में पहुंच गए जहां पर लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी, यानी कि जहां पर लड़कियों को बेचा जा रहा था। यह देखकर इब्राहिम तरोरे ने उन लड़कियों के साथ में जो कुछ किया, यह जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले इब्राहिम तरोरे के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया आज चांद से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन इसी दुनिया के एक कोने में यानी कि अफ्रीका में एक ऐसा मंजर भी मौजूद है जो इंसान की रूह को झकझोर देती है। यहां पर एक ऐसा बाजार लगता है जहां पर कोई चीज नहीं बेची जाती है, बल्कि लड़कियों की बोली लगाई जाती है। जी हां, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियां, जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि रो समाया होता है। वो ना ही मुकम्मल जवान होती हैं और ना ही बचपन से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी बोली लगाई जाती है। बाजार के बीच में इनके जिस्मों पर नजर चलती है, जबान कीमत लगाती है और वह लड़कियां खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर इसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है और वह कहती है कि बस बहुत हो गया। और वह आवाज है इब्राहिम तरोरे की, जो बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने जुल्म के इस सिस्टम को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अफ्रीका के कई इलाकों में आज भी जब फसलें तैयार होती हैं तो इस मौसम में यहां पर एक खास तरह का बाजार लगाया जाता है। लेकिन यह बाजार कोई आम बाजार नहीं होता है, बल्कि इसमें लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। इस बाजार में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाकर लाया जाता है, जहां पर खरीदार पहले से मौजूद होते हैं। इस बाजार में लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर उनकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत हर चीज पर नजर डाली जाती है और फिर उनकी बोली लगाई जाती है। और इनकी कीमतें भी इतनी सी होती हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। कभी एक बकरी के बदले लड़की को बेच दिया जाता है, तो कभी किसी मोबाइल के बदले, तो कभी चंद अफ्रीकी पैसों के बदले में बेच दिया जाता है। याद रखें, अफ्रीका में औरत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है। यह रिवायत यहां पर सदियों पुरानी है। कबाइल निजाम, जंगे, गुर्बत, इन सब ने औरत का सौदा किया है। कभी मवेशियों के बदले तो कभी गुर्बत के बोझ से निजात पाने के लिए बेटियों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अफ्रीका का वह कौन सा इलाका है जहां पर लड़कियों की मंडी लगाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि लड़कियों का यह बाजार अफ्रीका के मगरबी इलाके में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे मुमालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहां पर कोई बैनर नहीं लगता है और ना ही किसी दुकान का कोई बोर्ड लगा होता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि कौन लड़कियों को बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इन बाजारों को मकामी जबान में खवातीन की मंडी कहा जाता है। इन बाजारों में रोजाना सैकड़ों कम उम्र लड़कियां लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ अगवाशुदा होती हैं तो कुछ गुर्बत से मजबूर होकर बेच दी जाती हैं। और यह लड़कियां सिर्फ बेची ही नहीं जाती हैं, बल्कि ऑर्डर पर एक दूसरी जगह पर भेजी भी जाती है। इनमें से कुछ लड़कियां तो यूरोप और एशिया तक भी भेजी जाती हैं। एक बार इस बाजार में आने वाली लड़की का नाम, उसकी पहचान, सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ खुलेआम हो रहा है तो फिर हुकूमतें कहां पर हैं? पुलिस क्या करती है? क्या कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है? तो सुनिए, इससे पहले हुकूमतें सोई हुई थीं, पुलिस बिकी हुई थी। लेकिन अफ्रीका में अब एक ऐसा जिंदा इंसान उठा है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखता है, और वह है इब्राहिम तरोरे। यह एक ऐसा लीडर है जिसने इन बाजारों को खतरा नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा है। इब्राहिम तरोरे ने हुकूमत में आते ही
इंसानी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बना डाली है। अपने कानून में सख्ती की, फिर इन्होंने खुफिया बाजारों पर छापे मारे और दर्जनों लड़कियों को आजाद करवाया। इनकी हुकूमत में औरतों की तालीम, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए। इनका पैगाम है कि जब तक औरत महफूज नहीं है, मुआशरा आजाद नहीं हो सकता है। दोस्तों, अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी औरत की जिंदगी एक अजियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है, एक ऐसी है जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता है और ना ही कोई उसकी आवाज होती है। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे बहा दिया जाता है या फिर बाजार में उसे बेच दिया जाता है। और यही नहीं, यहां पर लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है, क्योंकि इल्म को सिर्फ मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। ना उसकी राय की कोई कीमत होती है और ना ही उसके ख्वाबों की कोई कीमत होती है। यह वह मुआशरा है जहां पर बेटियों को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा जाता है। लेकिन अब एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बुर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम तरोरे ने इन जालिमाना रिवायत को चैलेंज किया है। यह सिर्फ हुकूमत नहीं चला रहा है, बल्कि यह जहनों को आजाद कर रहा है। अब वह ऐसे इलाकों में जाकर आवाम को बता रहे हैं कि औरत कोई बोझ नहीं है, बल्कि कौम की बुनियाद है। आज इब्राहिम तरोरे हर लड़की को उसका हक दे चुके हैं। और यही नहीं, आज इनकी हुकूमत ने औरतों की तालीम और उनकी बेहतरी के लिए नए नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब एक बार इब्राहिम तरोरे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक जगह पर उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां और कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रही हैं, जिन्हें देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया। उसे लगने लगा था जैसे यहां पर इन लड़कियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। यह देखकर इब्राहिम तरोरे वहीं पर ही रुक गया और उन लड़कियों के सामने पहुंच गया। इतने में एक लड़की फौरन ही आगे आई और कहने लगी कि क्या आपका नाम इब्राहिम तरोरे है? तो यह सुनकर इब्राहिम तरोरे ने अपना सर झुकाकर हां में जवाब दिया। इसके बाद वह सारी लड़कियां इब्राहिम तरोरे के सामने आ गईं और उनको इस तरह से देखने लगी जैसे कि उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहनों, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आपका जरियाए माश क्या है, यानी कि आपका धंधा क्या है। तो यह सुनकर जो लड़की सबसे आगे खड़ी थी, उसने अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से एक लड़की कहने लगी कि हमारा धंधा जिस्म फरोशी का है। बस इतना सुनना था। इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दिल ही दिल में अस्तगफार करने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले कि मेरी बहनों, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने गुनाह के इस रास्ते को चुना है। तो इस पर एक लड़की कहने लगी, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना है, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहां पर ले आई है। तो किसी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती यहां पर लाया गया है। इस तरह से सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कि साहब, यहां हर कोई मजबूर है, कोई भी अपने शौक से यह घिनौना काम नहीं करती है। यह सुनकर इब्राहिम तरोरे रो पड़े और फिर इतना ज्यादा रोए कि उनकी हिचकियां बन गईं। और फिर इसके बाद काफी देर तक वह रोते रहे। इन्हें रोता हुआ देख वो लड़कियां भी रो पड़ी थीं। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं कि समाज ने तुम सबको इस गंदे रास्ते पर पहुंचा दिया है, मगर क्या तुम अपने रब पर यकीन नहीं रखती हो? यह सुनकर उन सारी लड़कियों ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गई। फिर इब्राहिम तरोरे ने कहा कि मेरी बहनों, मैं मानता हूं कि तुम सब इस दलदल में फंस गई हो और अब इसमें से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम सब वादा करो तो तुम सब इस गुनाह से जरूर निकलोगी और अल्लाह से तौबा करोगी। मेरा रब न सिर्फ तुमको बख्श देगा, बल्कि तुम्हें यहां से निकाल भी देगा और फिर ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रिज्क अता करेगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। यह सुनकर वह सारी लड़कियां रोने लगीं और कहने लगीं, साहब, आपका यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। इस पर इब्राहिम तरोरे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला इसका भी कोई हल जरूर निकाल देगा। और हां, मैं अभी एक ऐसी खातून को फोन करता हूं जो एक बहुत बड़ी एनजीओ से ताल्लुक रखती है। वो तुम सबका न सिर्फ निकाह का बंदोबस्त कर देगी, बल्कि आप सबकी हर मुमकिन मदद भी करेगी।
बस आप अपने दिल में यहां से निकलने का पक्का इरादा कर लो। यह सुनकर वो सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगी, क्योंकि वह सब इस नजासत वाली नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन सब लड़कियों से कहा कि अभी तुम सब अपनी नमाजें तौबा अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारी यह जगह पाक और साफ होनी चाहिए। फिर उन सब लड़कियों ने वादा किया और फिर नमाजें तौबा पढ़ने लगी। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने लोगों से कहा कि जो लोग यहां कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, याद रखो, इस्लाम से पहले अरब में भी लड़कियों का सौदा होता था। उन्हें सिर्फ इसलिए बेच दिया जाता था ताकि उनकी कमाई से मर्द पैसा कमा सके। और यही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी जिंदा बच्चियों को मिट्टी में भी दफन कर दिया करते थे। तब उस वक्त दुनिया में एक रोशनी आई जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिन्होंने सबसे पहले औरत को इंसान का दर्जा दिया और ऐलान किया कि ए लोगों, औरत को बोझ न समझो और न ही माले तिजारत समझो। आपने साफ अल्फाज में कहा था कि जो मर्द किसी औरत को बेचकर या उससे पैसा कमाता है तो यह कमाई उसके लिए हराम है। याद रखें, इस्लाम वो पहला निजाम था जिसने औरत को जायदाद, विरासत, तालीम और निकाह की रजामंदी जैसे बुनियादी हकूक दिए। वो हकूक जो उस दौर में किसी भी कौम या तहजीब ने नहीं दिए थे। यही वो तालीम है जिसने इंसानियत को बता दिया है कि इज्जत का ताल्लुक लिबास या मकान से नहीं है, बल्कि अच्छी नीयत और किरदार से है। और यही नहीं, आज भी जब हम अफ्रीका में औरतों की नीलामी की दास्तान सुनते हैं तो दिल यही कहता है कि काश वही पैगामे मोहम्मद हम दिल से अपना लेते तो कोई भी लड़की रुस्वा ना होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे को अल्लाह के प्यारे नब्बी की उन बाबरकत तालीमात को पूरे अफ्रीका में आम करने का जरिया भी बना दे, और अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे की हिफाजत फरमाए, उनकी हर मुश्किल राह को आसान कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।